वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। इजलास में ऑडियो लीक समेत कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया। ऑडियो लीक से मुतल्लिक़ इब्तदाई रिपोर्ट्स इजलास में पेश की जाएंगी। दाखिला, खारजा, ख़जाना, इत्तलात के वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मगरबी और मशरक़ी सरहदों से मुतल्लिक़ अमूर और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक को संगीन मामला करार दे दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामले की तहकीकात हो रही हैं, ऐसा ही रहा तो आइंदा कोई अहम शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आकर हसास मामलात पर गुफ्तगू नहीं करेगा। भारत से मशीनरी मंगवाने से मुतल्लिक सवाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर वजाहत दी। कहा, मरियम नवाज़ ने उनसे कोई बेजा मुतालबा नहीं किया। वो चाहते तो मामला काबीना में ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। साबिका हुकूमत में गैर कानूनी कामों के लिए हीरों और ज़मीनों का मुतालबा किया गया। ये एक अहम मामला है और यकीनन ये इट्स अ वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल। और बात मेरी नहीं है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारी उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? कोई वो हमदर्द हो, दोस्त हो या कोई और हो, वो तो बड़ा सोचेगा। ही विल थिंक ट्वाइस कि मैं कोई ऐसी सेंसिटिव करूं ना करूं। 100 बातें होती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में। ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई, ना हम ईसीसी में गए ना काबीना में गए। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का एनसीए ने जो पाकिस्तान को भिजवाया, वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसकी तो बात आप करते नहीं है। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान के रवैये के बायस पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। एक हाथ में कशकोल, दूसरे से लोगों को धुतकारना ज़ेब नहीं देता। आग और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक़ हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। पीटीआई ने अपने दौर में आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर मुशावरत नहीं की थी, तो अब इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुशावरत क्यों करे? वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई की ऐवान में वापसी पर खैर मकदम का ऐलान भी किया। हमारी जो माशी हालत है, जिसको पिछली हुकूमत ने अपना उसका होलिया बिगाड़ दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद हम तनका हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब कुछ आपके इल्म में है, ना कि टांग आप रख कर आप भाषण दें। कौन क्या समझता है आपको इस तरह? एक हाथ में कशकोल हो और आप दूसरे हाथ से आप जनाब धुतकार रहे हों। आग और पानी इस तरह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए, डेट्स इट। ना उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया। अब वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएँ, बिल्कुल आएँ, हाउस में बैठें। शराब की जो तबाहकारियाँ हैं, उन्होंने जिस तरह 1500 लोग से अब तो 1600 से ज़ायद लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, और फसलें तबाह हो गई, लाखों घर तबाह हो गए, लोगों की ज़िंदगी की जो
पूंजी थी वो बह गई पानी में। तो 30 अरब डॉलर के लगभग ये नुकसान है, जिसका मैंने हर मीटिंग में, चाहे वो ईरान के सदर हों, फ्रांस के सदर हों, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हों, जापान के प्राइम मिनिस्टर हों, जितने भी, और प्रेसिडेंट बाइडन से भी मुलाकात हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के साथ इज़हार हमदर्दी का और इमदाद देने का। और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह जो भी होगा हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। फिर यूएन असेंबली में मैंने फिर न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो सैलाब की मैंने अभी बात बताई है वो की, वो आपके इल्म में है। फिर कश्मीर के हवाले से भरपूर वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अहम मकामात पर खुफिया रिकॉर्डिंग की तहकीकात का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट के अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स मामले पर कायम तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश कर लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अहलकारों की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया है। तहकीकात में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी में होने वाली ख़राबी का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने काबीना में रद्दोबदल करते हुए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। शाही महल से जारी हुक्मनामे के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वज़ीर आज़म, जबकि शहज़ादा खालिद बिन सलमान वज़ीर दिफ़ा होंगे। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान को वज़ीर तवानाई के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में वज़ीर आज़म के ओहदे पर इससे पहले सिर्फ शाह फैसल ही फ़ाइज़ रहे हैं। इस लिहाज से मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बनने से पहले इस ओहदे पर फ़ाइज़ होने वाले सऊदी अरब के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के लिए रवाना। पाकिस्तान टीम विमेन T20 एशिया कप में हिस्सा लेगी। विमेन T20 एशिया कप का पहला मैच 1 अक्टूबर को होगा। कप्तान बिस्मा मारूफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तानी टीम विमेन T20 एशिया कप में हिस्सा लेगी। विमेन T20 एशिया कप का पहला मैच 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। कप्तान बिस्मा मारूफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम बांग्लादेश रवाना। पाकिस्तान टीम विमेन T20 एशिया कप में हिस्सा लेगी। विमेन T20 एशिया कप का पहला मैच 1 अक्टूबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का बतौर वज़ीर ख़जाना इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नामज़द वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार आज ओहदे का हल्फ लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था, बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना इनके लिए बाइस इफ्तिखार था। ओहदा पार्टी की अमानत था। मुश्किल हालात में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए जो मुमकिन था वो इन्होंने किया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने वफाकी वज़ीर बराए रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई राबतों में वुसअत लाने पर गौर किया गया। बरतानिया से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों में मज़ीद इजाफ़े और PIA को बरतानिया में रसाई पर मुशावरत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। मुशीर कानून व तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने की ज़रूरत है। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालफीन पर तंज करते हुए कहा, बिल बोर्ड्स लगाकर सियासी तशहीर करने वाले ही बिल बोर्ड्स को गलत कह रहे हैं। कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ज़मीर के मुताबिक मुल्क नहीं चलता, इदारे ज़मीर के मुताबिक नहीं चलते हैं, फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं होते हैं। मेरा ज़मीर और कानून साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरा ज़मीर कुछ और है और कानून कुछ और है। तो ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो जहाँ मेरिट की बात करते हैं उसी तरीके से हमें आइन और कानून की सरबुलंदी की बात करने की ज़रूरत है। वो लोग जो कहते हैं मैं कराची के मसाइल हल करूँगा आके, वो कराची की सड़कों पे अपने बिलबोर्ड लगाते हैं और फिर कहते हैं बिलबोर्ड गैर कानूनी है। किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर मुल्क नहीं चलता, कानून के मुताबिक चलना है। अदालत ने कल बरमला कहा कि अगर KMC टैक्स लगाना चाहती है उसने लगाए, KMC खुद इकट्ठा करे लेकिन के इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा ना करे। तो मेरे भाई, पसंद नापसंद पे चीज़ें नहीं चलती। यार मैं
मुझे आप मेरे हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देंगे कि हाँ भाई तैर लो। तुम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन तुम जवाब दो कराची की सड़कों के लिए, तुम जवाब दो कराची के नालों के लिए, तो फिर मेरे लिए काम करना मुश्किल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई, निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी को तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल लाया गया, जहां सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड ने साबिक सदर का तिब्बी मुआयना किया। अस्पताल में आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए।